सुनेत्रा पवार से पार्टी के दिग्गजों की हाई लेवल मीटिंग के बाद एनसीपी में नया ट्विस्ट आ गया है। डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब एनसीपी में क्या जंग छिड़ गई है, बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, सुनेत्रा पवार क्या महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनने जा रही है? प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल ने उनसे मुलाकात की और उसके बाद पार्टी में हलचल तेज है। महाराष्ट्र की राजनीति इस समय एक निर्णायक मोड़ पर है। दोस्तों, आप जानते हैं कि कल सुबह सुबह पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अचानक से निधन की खबर जैसे ही सामने आती है, तब से हर पार्टी की यही स्थिति है कि अब पद खाली होगा, अब उस जगह को भरने के लिए कौन आएगा, क्योंकि सबको राजनीति में सबको आगे बढ़ना है, सबको मतलब ग्रोथ चाहिए। कोई कार्यकर्ता है तो उसे विधायक बनना है, विधायक है तो उसे कैबिनेट मिनिस्टर बनना है, अगर कोई मंत्री पद पर है तो उसे मुख्यमंत्री बनना है। ये बहुत ही आम बात है और ये दिलचस्पी अजित पवार भी रखते थे कि वो काफी समय से, चाहे पुरानी सरकार की बात करें अब की सरकार की बात करें, वो काफी समय से एज अ डिप्टी सीएम सर्व कर रहे थे अपने स्टेट को। उन्हें भी मुख्यमंत्री पद पर मतलब कायम होना था, वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। लेकिन अचानक से उनके इस निधन ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी एनसीपी, महाराष्ट्र में अच्छी खासी पकड़ रखने वाली पार्टी का बागडोर अब किसके हाथ में जाएगा, इसे लेकर के सुनेत्रा पवार यानी अजित पवार की पत्नी और दिग्गज नेता जिसमें छगन भुजबल है, प्रफुल्ल पटेल है, इन तमाम लोगों की बातचीत हुई है। जो खबर निकल के आ रही है वही मैं आपके सामने रखूंगी। दोस्तों, हाल ही में वरिष्ठ नेताओं की सुनेत्रा पवार से मुलाकात ने नए कयासों को जन्म दे दिया है। महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में उस समय हलचल मच गई, उस समय हलचल तेज हुआ जब अजित पवार के अंतिम संस्कार, आज के सुबह उनका अंतिम संस्कार हुआ और अंतिम संस्कार के ठीक बाद एनसीपी के दिग्गज नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे सीधे तौर पर सुनेत्रा पवार के घर पर जा पहुंचे। और घर पर जाने के बाद खबर ये बाहर निकल के आ रही है अंदर खाने से कि ये मुलाकात राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक अब अगला कदम क्या होगा एनसीपी के लिए, इन तमाम चीजों पर है। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। इस मुलाकात को केवल दोस्तों आप शिष्टाचार भेंट नहीं मान सकते, बल्कि इसके पीछे राज्य के भविष्य की सत्ता का समीकरण छिपा हुआ है। सूत्रों की माने तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सुनेत्रा पवार के सामने महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनने का औपचारिक प्रस्ताव रखने की तैयारी कर ली है। जाहिर सी बात है, अगर आप राजनीतिक आतिशकांत से देखेंगे तो खुद सुनेत्रा पवार जो है वो एनसीपी से राज्यसभा के सांसद हैं और अभी उनको उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर भी महायुति गठबंधन की बात करें, उनकी पार्टी की बात करें, इसकी ओर से उनके सामने ये ऑफर रखा गया है। अजित पवार के निधन से न केवल सरकार में एक बहुत बड़ा, आप कह सकते कि शून्यता पैदा हुआ है, बल्कि बारामती जो विधानसभा सीट है वो भी कहीं ना कहीं विधानसभा सीट जो है वो खाली हो गई। पार्टी का एक बहुत बड़ा जो धड़ा है वो चाहता है कि सुनेत्रा पवार जो है वो बारामती से उपचुनाव लड़े और अजित दादा की विरासत को आगे बढ़ाएं। लेकिन पार्टी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं, सुनेत्रा पवार तो राज्यसभा के सांसद हैं ही, तो अब इस पार्टी में हमें आगे बढ़ाया जाए। पार्टी की एकजुटता और विलय की अटकलें भी हैं, क्योंकि आपने देखा कि इस स्थिति में
महायुति गठबंधन में कितनी पार्टियां हैं, उनके मुखिया उनके पास खड़े हैं कि नहीं है। आपने देखा कि आज नरेंद्र मोदी भी नहीं पहुंचे थे, उनके पास एक रेपिस्ट के दादाजी यानी पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा से मुलाकात करने के लिए आज वक्त था, लेकिन आज उन्होंने अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे। आज वो अजित पवार के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे, लेकिन देवेगौड़ा से मुलाकात करने नरेंद्र मोदी पहुंच गए थे, जिनके पोते को अभी कुछ समय पहले जेल में डाला गया अश्लील कांड करने के चलते। प्रज्वल रेवन्ना अब अच्छे से जानते हैं। उनके दादाजी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री है, उस देवेगौड़ा से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, लेकिन अजित पवार के अंतिम संस्कार में मोदी जी पहुंचते नहीं हैं। अब दोस्तों, इस समय में जो अजित पवार का जो परिवार है, उसमें उनके साथ कौन खड़ा रहा। आपने देखा कि किस तरीके से जो सुप्रिया शुले हैं, जो अजित पवार की चचेरी बहन है, जो एनसीपी की ओर से शरद पवार गुट से सांसद हैं, वो हमेशा हमेशा खड़ी नजर आ रही थी और हर चीज को वो कॉन्डक्ट करती हुई नजर आ रही थी। इसके अलावा शरद पवार भी है, तो ऐसे समय में परिवार ही परिवार का साथ देता है। परिवार वाले एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। अब इसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है क्या शरद पवार गुट और अजित पवार गुट एक साथ हो जाएंगे। शरद पवार गुट के साथ विलय की खबरों पर अभी भी दोस्तों सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। नेताओं का मानना है, एनालिस्ट का मानना है कि इस कठिन समय में पार्टी को एक मजबूत चेहरे की जरूरत है जो कैडर को एकजुट रख सके। सुनेत्रा पवार जो पहले से ही सामाजिक कामकाज में हमेशा से एक्टिव रही, इस भूमिका के लिए फिट बैठती हैं। अब ऐसे में क्या पुरानी एनसीपी और नई एनसीपी का विलय हो जाएगा। अगर सुनेत्रा पवार इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हैं, तो क्या वो विपक्षी दलों के साथ जाकर के मिलेगी या फिर वो महायुति में यथायथ बनी रहेगी। पार्टी के भीतर तमाम तरह की खबरें जो हैं लगातार जारी हैं। क्या पुरानी पार्टी और नई पार्टी का विलय होगा, क्या वो बारामती सीट से विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, क्या वो वहां के विधायक बनेंगी, क्या वो राज्यसभा का जो सांसद पद है क्या वो उसे छोड़ देंगी। ये तमाम चीजें जो है ये चल रहा है। प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे अनुभवी नेताओं का समर्थन क्या उनके साथ है। क्या पार्टी के भीतर कोई ऐसे नेता हैं जो खुद चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, यानी वो खुद को उप मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं, पार्टी के मुखिया के तौर पर खुद को देखना चाहते हैं। क्या अब पार्टी में बगावत हो सकता है। बारामती की जनता का जो भावनात्मक लगाव है, सुनेत्रा पवार की बात करें या पवार पूरी की परिवार की बात की जाए, पवार परिवार की बात की जाए, अजित पवार की बात की जाए, वो लगाव कितना है वो अजित पवार के निधन के बाद सबने देख लिया है। अब दोस्तों, इसमें प्रफुल्ल पटेल का नाम भी सबसे आगे चल रहा है। प्रफुल्ल पटेल जो है वो एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के सबसे अनुभवी और रणनीतिकार के तौर पर हमेशा जाने जाते रहे। अब वो पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे और ऐसे में दिल्ली के साथ उनका संबंध भी बड़ा अच्छा है। तो क्या प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी प्रमुख बनाने के लिए अमित शाह हो या मोदी हो या फडणवीस हो क्या पहल कर सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं सुनेत्रा पवार को आगे किया जाएगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी इस समय में, इस घड़ी में क्या फैसला लेती है। फिलहाल इस अपडेट पर आपकी राय क्या है। आपके हिसाब से प्रफुल्ल पटेल को आगे किया जाएगा पार्टी की ओर से या सुनेत्रा पवार को आगे किया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या पुरानी एनसीपी और नई एनसीपी का विलय हो जाएगा, अजित गुट और शरद पवार गुट का विलय हो जाएगा, होनी चाहिए, या फिर महायुति में अभी एनसीपी जो नई एनसीपी है उसका बने रहना महायुति में जरूरी है, या फिर परिवार फिर एक बार एक साथ एकजुट हो जाएगा। ये आने वाला कल बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM मंच पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल को ज्वाइन भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।